हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंडियन फोस्टपेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 25 से 26 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी सल्फोनिक एसिड हमें यहाँ पे कंपनी में बनाती हुई नजर आती है, जिसको अगर हम देखेंगे तो लेप्सा के नाम से जिसको मेनली यहाँ पे जाना जाता है। और इसकी अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे काफ़ी इसका यूसेज किया जाता है। तो देखिए जो भी यहाँ पे वॉशिंग पाउडर्स बनते हैं, केक्स वगैरह बनते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह बनते हैं, और इसके अलावा जो भी यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट बनते हैं तो उसके अंदर इसका मेन यूसेज हमें यहाँ पे किया जाता हुआ यहाँ पे नजर आता है। उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा यहाँ पे वॉशिंग पाउडर का हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा हमें उसकी सेल्स हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी, तो उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे सल्फोनिक एसिड की यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें सिंगल सुपर फोस्फेट भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, और उसके अलावा ग्रेन्यूल सिंगल सुपर फोस्फेट भी ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। और इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पाउडर और ग्रेन्यूल फॉर्म में ये कंपनी उसको सप्लाई करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और ये जो फर्टिलाइजर कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी यहाँ पे नॉर्म्स वगैरह है उसके हिसाब से ये कंपनी में यहाँ पे ये बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में, वहाँ पे कंपनी का हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे भी करंटली नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के अगर हम प्रेजेंस की अगर हम बात करें, यानी कि कौन कौन से स्टेट में यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे पंजाब, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल और झारखंड उत्तराखंड में हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 103 एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं, और ये जनवरी 31 का डेटा। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी अगस्त में यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 7 मंथ बाद ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी में और अच्छे में यहाँ पे 7 मंथ में कंपनी ने और अच्छा ग्रो किया होगा, और डेफिनेटली 5 से 6 एम्प्लॉइज यहाँ पे और में नए ऐड होते हुए नजर आए होंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को बनानी है। कहाँ पे बनानी है? तमिलनाडु में कंपनी को नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी अलग लगी, क्योंकि जो कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी की उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी करंटली अगर हम बात करेंगे तो वो है। और उसके अलावा अगर हम तमिलनाडु देखेंगे तो तमिलनाडु सीधा एकदम साउथ में आ जाता है, और ये सीधा अगर आप देखोगे राजस्थान में, तो इतना दूर कंपनी अपने अलग अलग यूनिट क्यों रख रही है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे साउथ के आसपास वाले जो एरियाज है उसको कंपनी को यहाँ पे कैटर करना है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो कंपनी का जो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें वहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 415 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और 2022 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 558 करोड़ के लगभग था। 2023 में अगर हम देखेंगे 770 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो 22-23 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर हम 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 7 मंथ का डेटा ही हमारे पास में अवेलेबल है, और वहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी 411 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल में लगभग यहाँ पे 750 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। क्योंकि मोस्टली अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम नंबर हमें यहाँ पे ये नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 करोड़ से ये नंबर हमें यहाँ पे सीधा 16 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू लगभग हमें 200 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम अभी 7 मंथ के डेटा की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया, जो कि भी ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 15-16 करोड़ के लगभग का पूरे साल का पैट यहाँ पे कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मोटा मोटी यहाँ पे जो पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था उतने ही प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का इस साल देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम मोस्टली पिछले 3 साल से अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। एक बार के लिए रेवेन्यू ग्रोथ फिर भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो एडिशनल रेवेन्यू कंपनी के नाम में आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन से उसको सेक्रीफाइस करके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो एक अगर हम नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में हार्डली 4 करोड़ के लगभग कंपनी की बोरिंग की अगर हम करंटली अगर हम बात करेंगे अराउंड 33 करोड़ के लगभग का कंपनी का टोटल बोरिंग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि देखा जाए अभी अगर हम इक्विटी की अगर हम बात करेंगे, कंपनी की इक्विटी अभी अराउंड 73 करोड़ के लगभग कंपनी की इक्विटी है, तो उसके हिसाब से भले ही इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी अगर हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे जितनी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी
कंपनी की इतनी यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन अगर हम डेट के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ से 33 करोड़ के लगभग अगर डेट का नंबर गया है, यानी कि 8 गुना कंपनी के जो बोरिंग है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 99 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,18,800 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 67 करोड़ 36 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 23-24 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 2 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम एट दी एंड अगर हम बात करेंगे कितना एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको कितने रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं, तो 1,18,800 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। और अगर एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको एक ही अकाउंट के लिए लगानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे HNI कोटा में बिड करनी पड़ेगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 247 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 250 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 15-16 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक अच्छी बात यह कि यहाँ पे कंपनी एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी ओपन करती हुई नजर आएगी, तो डेफिनेटली उससे आने वाले टाइम पे एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और उससे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे अगर एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की खुलेगी तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी ये कंपनी को हमें मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 2% के लगभग ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन आरओई कंपनी का अच्छा है क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी के काफी अच्छे हैं। लेकिन उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2% नेट प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनीज को नॉर्मली जो मार्केट होता है वो इतना ज़्यादा हाई पी रेशियो देना पसंद नहीं करता है। तो देखिए 15-16 के लगभग का पी रेशियो आ रहा है। अगर बुल मार्केट अगर चलता है तो मेरे हिसाब से 20-22 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बियॉन्ड पॉइंट मुझे यहाँ पे कंपनी का जो पी एक्सपांशन है वो ना मुझे यहाँ पे मुश्किल नजर आता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई अपसाइड पोटेंशियल मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आता है। हाँ अगर 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से एग्जिट लेना चाहिए। हाँ अगर बाई चांस अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है और इसके अलावा ये कंपनी हमें रेट टू रेट या फिर 5 से 10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे 20 से 25% के अपसाइड के लिए डेफिनेटली स्टॉक को बाई किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंडियन फॉस्फेट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।